प्रीवियस लेक्चर में हमने आर एस लैच यूजिंग नॉर गेट समझे थे हम लोग ने। अब इस लेक्चर में हम यूजिंग नैंड गेट सेम आर एस लैच को डिज़ाइन करेंगे और देखते हैं कैसे इसके इनपुट और आउटपुट किस कॉम्बिनेशंस पे कैसे किस तरीके से वैरी करते हैं। तो नैंड गेट को पहले हम देख लेते हैं कि नैंड गेट का क्या इनपुट आता है। सपोज ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट का क्या मतलब होता है, एंड गेट के आगे ये नॉट गेट रहता है। ठीक है, तो नैंड गेट में आप कोई एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाता है तो आपका जो आउटपुट होता है वन हो जाता है। तो एक बार इसका हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। सपोज दो इनपुट है यहाँ पे नैंड गेट का, ए और बी, और आउटपुट आपका वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार इनपुट हो सकते हैं, दो वेरिएबल है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो कोई एक भी ज़ीरो रहता है तो एंड गेट का आउटपुट ज़ीरो हो जाता है, फिर नॉट गेट लगाया तो वन हो जाएगा। ठीक है, कोई एक भी इनपुट ज़ीरो है तो एंड गेट का आउटपुट वन होता है, और एक ये नॉट गेट लगाया तो एंड गेट का आउटपुट ज़ीरो होता है तो नॉट गेट लगा के वन हो जाता है। ठीक है, दोनों वन की कंडीशन होती है, दोनों वन में एंड गेट अगर लगाएगा तो वन आएगा, बट नॉट गेट एक एक्स्ट्रा लगाया वो नैंड है तो 1 1 0। ठीक है, तो आपको अभी ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सिर्फ ये दोनों वन कंडीशन में ही यहाँ पे ज़ीरो आता है, अदरवाइज कोई एक भी ज़ीरो आ जाए तो नैंड गेट का जो आउटपुट है वो वन हो जाता है। करेक्ट, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्यू और क्यू बार है और यहाँ पे किस तरीके से। लेकिन नॉर गेट में हम लोग की इनवैलिड कंडीशन आती थी, कब आती थी, जब दोनों एस इक्वल टू आर इक्वल टू आपका एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन हो जाता था। ठीक है, तब आपकी इनवैलिड कंडीशन आ जाती थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो नैंड गेट के थ्रू जब बनाते हैं तो एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, वो वाली कंडीशन आपकी इनवैलिड कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, ये लैच में होता है। फ्लिप फ्लॉप में हम इसके आगे इसको एस बार करके ट्रीट करते हैं, तो अदरवाइज वो कंडीशन को हम ये वाली सेम कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ लैच के लिए है, फ्लिप फ्लॉप के लिए नहीं है, लैच के लिए ही है। फ्लिप फ्लॉप में हम आगे इन्वर्टर लगा के कॉम्प्लीमेंट करके कंडीशन को सेम किसी तरीके से कंडीशन को सेम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 तो यहाँ पे कंडीशन होती नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रीवियस इनपुट कुछ भी हम मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 0 और 1 ही है, ये प्रीवियस इनपुट आपका हो गया। अब हम देखते हैं, तो ये 0 आपका यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे ये 0 आ गया, और ये जो 1 है आपका यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, अब हम एक ये कंडीशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वन है और आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये जो दोनों ज़ीरो, कोई एक भी ज़ीरो होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, वन होता है। तो ये तो करेक्ट आपका वन ही रहेगा यहाँ पे। ये वन और वन, जब दोनों वन कंडीशन रहती है तो आउटपुट आपका यहाँ पे ज़ीरो रहता है, तो ये चीज़ यहाँ पे ज़ीरो आ गई। ठीक है, फिर से ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, दोनों ज़ीरो है तो आउटपुट आपका वन मेंटेन है। ठीक है, सपोज आपकी नेक्स्ट अगर ये 1 0, तो आप समझ रहे हो ना कि जब सेट पे इज इक्वल टू वन होता है तो आपका यहाँ पे आउटपुट जो है वो आपका जो क्यू है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एस इज इक्वल टू वन पे रीसेट कंडीशन नैंड गेट के थ्रू मिल रही है। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल इसका ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एस है, आर है और आपका क्यू है। ठीक है, एस और आर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये 0 0 वाली कंडीशन तो ये आपको मान लीजिए ये फॉरबिडन है। फॉरबिडन क्यों है ये, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट ये अनप्रेडिक्टेबल वाली कंडीशन इसको बोला जाता है, क्योंकि इस 0 0 के बाद फिर से आपका जो इनपुट कुछ और किया जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, वो ये जो वायर के डिले पे डिपेंड करेगा। वो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं एस इज इक्वल टू ये वाली कंडीशन, अभी हम देख रहे हैं एस इज इक्वल टू वन है और आर इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो पहले से तो अगर 0 1 था तो वो 0 1 है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे इरेज करते हैं,
मान लीजिए प्रीवियसली यहाँ पे 1 था और 0 था, ठीक है। पहले हमने 0 और 1 ले लिया था, अभी 1 और 0 की। तो इस केस में क्या होगा, ये 1 आपका यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, और ये 0 आपका ट्रेवल करके यहाँ पे चला जाएगा। तो कोई एक भी 0 होता है तो आउटपुट आपका, कोई एक भी 0 जब इनपुट नैंड गेट का होता है तो आउटपुट आपका 1 आता है, तो ये 1 है, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे 1 और 0 आ गया, ठीक है। ये 1 और 0, कोई एक भी 0 हो, कोई एक भी 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है, चेंज होके 1 हो जाता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई एक भी 0 है नैंड गेट में तो आउटपुट 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। फिर ये जो 1 है ये यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ये 0 को 1 कर देगा, ठीक है। जब ये 1 और 1 दोनों 1 हो जाता है तब आउटपुट आपका यहाँ पे ये चेंज होके 0 हो जाता है, ठीक है। फिर ये सेम कंडीशन, ये वाला 0 यहाँ पे ट्रेवल होके आएगा, चाहे दोनों 0 रहे चाहे 1 0 रहे, आउटपुट आपका यहाँ पे 1 ही रहेगा, फिर ये 1 रहेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जब भी s इज इक्वल टू 1 रहे, ठीक है, और r इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है, तो जो आपका जो आउटपुट है, Q आउटपुट है, वो इस सर्किट का 0 हो जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो रीसेट कंडीशन हो जाती है ये है। तो S का मतलब सेट होता है और R का मतलब रीसेट होता है। बट अभी इस सर्किट में यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Q 0 हो जा रहा है S इज इक्वल टू 1 पे, तो इस वाले में S इज इक्वल टू 1 पे आपका Q 0 हो जाता है या फिर Q बार इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक तरीके से आपकी ये क्या रीसेट हो जा रहा है, तो S इज इक्वल टू 1 एक रीसेट वाली कंडीशन है, ठीक है। हम बाद में देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसमें इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब आपका s इज इक्वल टू 0 रहे और r इज इक्वल टू 1 रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। देखिए s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 की कंडीशन हमको अभी चेक करनी थी। मान लीजिए प्रीवियस आपका यहाँ पे 0 और 1 था, ठीक है, प्रीवियसली 0 और 1 था, तो ये 0 ट्रेवल होकर यहाँ पे आया, ठीक है, ये 0 यहाँ ट्रेवल आया। 0 और 1 कोई एक भी 0 इनपुट होता है तो आउटपुट आपका 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे ट्रेवल किया, जब ये 1 यहाँ पे ट्रेवल किया, ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, कोई एक भी 0 रहता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 0 चेंज होके ये 1 हो गया। फिर ये वायर के थ्रू ये 1 यहाँ पे आ गया तो ये भी 1 चेंज हो गया। अब दोनों 1 है, दोनों 1 का क्या मतलब हो जाता है, दोनों 1 का मतलब होता है कि आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पहले से 0 था लेकिन आउटपुट आपका 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो रीसेट अगर आप r इज इक्वल टू 1 वाला कर रहे हो तो ये देखिए इसमें आपका q इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है। चलिए ये वाली कंडीशन तो है, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंट इनपुट लेके चलते हैं। मान लीजिए कि पहले आपका आउटपुट यहाँ पे 1 था, ठीक है, अभी इसको आप रहने दो, पहले आपका आउटपुट 1 था और यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो ये और आपने ये कंडीशन लगा दी तो ये 1 यहाँ पे भी आ गया। ये 1 और 1 आपका क्या होता है, जब दोनों 1 होता है तो आउटपुट आपका 0 होता है, वो मेंटेन्ड है यहाँ पे। फिर ये 0 यहाँ चला गया, दोनों 0 है तो 0 का 0 आउटपुट 1 आता है, तो ये यहाँ पे फिर से मेंटेन रहेगा, ये 1 यहाँ पे, ठीक है। तब आप देख रहे हो कि जब ये रीसेट एक्चुअल में यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं तो आपका एक्चुअल में रीसेट का उल्टा होके सेट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो q इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाता है या फिर q बार इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरीके से आपकी सेट कंडीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे सेट और रीसेट को हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। फिर हम अब नेक्स्ट हमारी एक कंडीशन बची है 1 1 वाली, जो नो, इसमें नो चेंज वाली कंडीशन है, वो कैसे हम करते हैं। दोनों पे अब हमने 1 1 डालनी है। नॉर गेट में जब हमने नो चेंज कंडीशन के लिए 0 0 था और इसमें उसका रिवर्स है 1 1 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हमने 1 लगा दिया है, यहाँ पे 1 लगा दिया। मान लीजिए प्रीवियसली यहाँ पे 0 था और 1 था, ठीक है। तो 0 और 1 था तो ये 0 यहाँ पे ट्रेवल करके आया, तो एक 0 रहता है तो आउटपुट 1 रहता है, तो ये आपका मेंटेन्ड है। ये 1 यहाँ पे चला आया, दोनों 1 रहता है तो आउटपुट आपका 0 रहता है, ठीक है। फिर ये 0, तो ये देखिए चेंज नहीं हुआ ना, कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। प्रीवियस कंडीशन 0 1 थी तो नो चेंज। लेकिन अब मान लीजिए कि लेट प्रीवियस कंडीशन आपकी 1 और 0 है, ठीक है। ये आपकी न्यू कंडीशन है, ये आपकी न्यू कंडीशन है 1 और 0। इस केस में क्या होगा, ये 1 यहाँ पे ट्रेवल होके आएगा। जब दोनों 1 होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जब दोनों 1 रहता है तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर ये 0 यहाँ पे आया, कोई एक भी 0 रहता है आउटपुट, तो जो नैंड गेट का आउटपुट है 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, 1 और 1 दोनों 1, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो 1 और 0 है तो ये आउटपुट आपका चेंज नहीं हो रहा, नो कंडीशन, नो चेंज कंडीशन। तो 1 और 1 आपकी एक तरीके से नो चेंज कंडीशन है, ठीक है। बट आप अपने अगर प्रीवियस एसआर लैच से हम कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें 0 0 नो चेंज कंडीशन थी, यहाँ पे हमने पढ़ा था 0 0 वाली कंडीशन नो चेंज थी। जो रीसेट पे 1 होता है तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्लियर या रीसेट होता था। और 1 जब s इज इक्वल टू 1 होता था तो सेट हो जाता था, और 1 1 आपकी फॉरबिडन स्टेट हो जाती थी, ठीक है। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे एक ये प्रोविज़न किया जाता है कि यहाँ पे s, और आपको अगर इसमें बस इतना सा चेंज कर दें कि s की जगह आप s बार लिख दें और r की जगह r बार लिख दें, ठीक है। तो बाकी सारी कंडीशन तब आपकी सेम हो जाएगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर आप ये चीज़ कर दें यहाँ पे बार, मतलब यहाँ पे एक नॉट गेट लगा लेते हैं, फिर आप वहाँ पे देखते हैं तो फिर ये वाली अब आपकी हो जाएगी नो चेंज कंडीशन। देखिए यहाँ पे 1 1 पे नो चेंज था, लेकिन अब बार लगा दिया है तो 0 0 पे नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर और आपकी देखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 पे आपकी सेट कंडीशन मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब बार लगा दिया है तो s इज इक्वल टू 1 वाले पे आपकी यहाँ पे सेट कंडीशन मिलेगी, ठीक है। और ये वाली आपकी रीसेट कंडीशन मिलेगी, ठीक। और ये वाली आपकी जो होती 1 1, और ये फॉरबिडन वाली हो जाएगी कंडीशन। तो बस आपको अलग से क्या करना है, हमें अलग से क्या करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे जो S इनपुट है इसको यहाँ पे एक नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे, अब जो है अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन है, देन ट्रुथ टेबल ऑफ NAND एंड NOR गेट RS फ्लिप फ्लॉप RS लैच becomes सिमिलर, ठीक है। बस आप यहाँ पे नॉर गेट लगा दिए तो यहाँ पे S है और S बार हो गया यहाँ पे और R बार हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको यहाँ से अगर जो भी इनपुट दे रहे हो तो ये वाला आपको मिलेगा, बट वो चीज़ रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होके आपको यहाँ पे सेम जो आपकी जो नॉर गेट की सर्किट के जो आउटपुट होते थे आपको वो मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका है RS लैच यूजिंग NAND हमने पढ़ा था, बट हमारा जो NAND गेट का और NOR गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो दोनों अपोजिट हो जाता है। इसलिए NAND गेट में हम यहाँ पे S को और R को एक नॉट गेट के पास करके S और R के पास कर, फिर आपका जो यहाँ से आप सर्किट चेक करोगे, एंड टू एंड सर्किट देखोगे, तो वो आपकी NOR और NAND में एकदम सिमिलर हो जाएगी, ठीक है।